देख लिया चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखवा वाला सगला दर्शकों ने राम राम और सगला दर्शकों को कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों, जतरी तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बतरी ही तेजी से अपनी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, खाद्यान्न की खपत बढ़ती जा रही है और वहाँ का किसान भाई सोचा है कि बतरी ही तेजी से हमारी उपज भी बढ़नी चाहिए और उपज बढ़ावा की दौड़ में किसान भाई अतरी तेजी से अंधाधुंध रासायनिक खादा को इस्तेमाल आपकी फसलों में कर रही है और रासायनिक खादा का इस्तेमाल से अपनी जमीन अपनी माटी को स्वास्थ्य खराब हो रही है और एक ही साथ साथ अपना पशुओं को स्वास्थ्य खराब हो रही है और आपनों खुद को स्वास्थ्य खराब हो रही है। तो आपने आवश्यकता है कि आप रासायनिक खादा को कोई विकल्प ढूंढा जिनसु आप स्वास्थ्य खराब होवा सु बचा। तो इको एक विकल्प हो सका है वर्मी कंपोस्ट। तो आप आज किसान भाइयों आज की चौपाल में जानकारी ले रहे हैं यही विषय पर कि वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वॉश कहीं हुए है किया बना है ये सब जानकारियाँ आज आप चौपाल में ले रहे हैं और इस विषय पर अपनी साथ बातचीत करवा खातर आज की चौपाल में पधारिया है डॉक्टर श्रवण कुमार यादव जी। आप वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता है उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय में। तो आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत करूँ हूँ। सभी किसान भाई राम राम साहब। दर्शक भाई बहनों, अब आप डॉक्टर साहब से जाना कि आप जो बात कर रहे हैं हाँ कि वर्मी कंपोस्ट कहीं है तो खाद कहीं हुआ है वो तो सब किसान भाई जाना है कि खाद कहीं हुआ है, लेकिन आप बात कर रही हैं हाँ वर्मी कंपोस्ट की तो केंचुआ खाद आ कहीं चीज़ हुआ है। तो डॉक्टर साहब माने किसान भाई ने सीधी सीधी भाषा में पहली माने वही बताओ कि केंचुआ खाद आ कहीं चीज़ है। किसान भाइयों, केंचुआ खाद एक बहुत अच्छी जैविक खाद होती है जिसको केंचुआ गोबर को खाकर उसको अच्छी गुणवत्ता की खाद में तैयार कर देता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये खाद एक ऐसी खाद है जिसमें सभी 17 पोषक तत्व होते हैं और जब किसान भाई डालते हैं तो खेत अपना भुरभुरा होता है और इसको देसी भाषा में कहते हैं काला सोना। यदि किसान गोबर को रूढ़ी में डालता है तो रूढ़ी के अंदर वो गोबर पूरा खराब हो जाता है, लेकिन केंचुए के द्वारा जब गोबर को खिलाया जाता है तो बदले में काला सोना प्राप्त होता है जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो आप जान लिया कि वो हुआ है खाद केंचुआ सु आप जो गोबर को खाद बनावा हाँ वो हुआ है केंचुआ खाद। तो आप वो जाना कि वो केंचुआ खाद किया बनायो जावे। किसान भाइयों, केंचुआ खाद बनाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है गोबर। गोबर का हमें चयन करना है और फिर उसकी अच्छी प्रकार से बेड बनाकर उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं और जब उन केंचुआ उस गोबर को खाएगा तो अच्छी गुणवत्ता की जो खाद बनाएगा उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते ही हैं, जो मैंने अभी आपको जब बताया है। लेकिन सबसे मेन चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है वो है गोबर। तो गोबर का चुनाव ही सबसे मेन होता है। चुनाव करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि गोबर आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ताज़ा भी नहीं होना चाहिए। तो 1 महीने तक का जो गोबर होता है उसको आप ठंडा करके 5-7 दिन पानी डाल के ठंडा करके फिर उसकी बेड बनाई जाती है और फिर उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं। तो वो आप जाना कि गोबर क्यान को लेनो है, कतरो पुरानो लेनो है, बिल्कुल ताज़ा भी नहीं लेनो है और किया बनानो है जो आप जाना। अब आप बात कर रहे हो कि केंचुआ भी में इस्तेमाल करना है तो किसान भाई कहते हैं अब वहाँ के सबसे नई चीज़ है कि खाद तो वे जाना है पर केंचुआ खाद किया बनावे वो आप जान रहे हैं। तो ये जो केंचुआ लेना है आपने एक कशा केंचुआ लेना है? केंचुआ किसान भाइयों होता है वो होता है आइसिनिया फेटिडा प्रजाति का। ये केंचुआ ही गोबर खाता है और जो बाकी के अन्य केंचुए होते हैं वो गोबर नहीं खाते हैं, वो मिट्टी खाते हैं। तो जो मिट्टी खाने वाले केंचुए होते हैं वो मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं और जो गोबर खाने वाले केंचुए होते हैं वो अपने गोबर के लिए अच्छे होते हैं। तो उस प्रजाति के केंचुए का नाम है आइसिनिया फेटिडा। तो ये प्रजाति को केंचुआ ही आपने इस्तेमाल करना है खाद बनाती टाइम। और डॉक्टर साहब एक केंचुआ मैंने खटाऊ लेना है। किसान भाइयों, केंचुए आपको जो अपने कृषि केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहाँ मिलेगा। किसान भाइयों को जो कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से ले सकते हैं और ऐसे किसान भाई जो इस वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा आप हमारे फार्म पर भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ से भी केंचुए आप ले सकते हैं। तो ए जगह आपने डॉक्टर साहब बता दिया अठों आप केंचुआ ले सका। तो डॉक्टर साहब
कैचुआ कद कद लेना पड़े जी जिंदगी में एक ही बार लेना है, बरबर में खाद बना रहे हो जब फेर लेना है, कहीं करना है? किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी बात पूछी है कि केंचुए कितनी बार लेना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी ज़िंदगी में केंचुए एक ही बार लेना होता है। उसमें आगे क्या ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि केंचुए आपने लिए, बेड में गोबर डाला, उसमें केंचुए डाल देते हैं, और जब खाद तैयार हो जाए तो खाद को अलग कर लेंगे और जो केंचुए बच गए उसको हम अगली बेड के लिए रख लेंगे। तो किसान भाई को ज़िंदगी में एक ही बार केंचुआ खरीदना होता है। तो आ तो बात आप जान लिया है कि कैचुआ लेना एक ही बार है, लेकिन बाने काम तो बार बार में लेना है। तो जब वहाँ को काम को नहीं लेना, जब वहाँ कैचुआ ने किया रखना है? जब अपना बेड अपने तैयार रखी और उसमें केंचुए डाले तो 60 दिन तक पानी का छिड़काव करना पड़ता है। 60 दिन में केंचुआ गोबर खाता है और उसकी खाद बना देता है। तो क्या होता है, केंचुआ ऊपर से खाता हुआ नीचे चलता है। तो ऊपर से खाद तैयार हो गई तो ऊपर से खाद को हम धीरे धीरे उतारते रहते हैं, और जो पेंदे के अंदर बचते हैं वो लास्ट में 5 सेंटीमीटर केंचुए बचते हैं। तो उन केंचुए को हम कैसे स्टोर करेंगे? दूसरी 2 नई बेड लगाओ और जो एक बेड का केंचुआ है उसको 2 बेडों के ऊपर डाल दो। बेड का मतलब वही गोबर की जो ढेरी होती है जिसकी चौड़ाई 4 फीट रखनी है, ऊंचाई 1.5 फीट रखनी है, और लंबाई आप 20 से 25 फीट रख सकते हैं। तो एक बेड का जो केंचुआ बचेंगे उससे आप 2 बेड बना सकते हैं। तो बता दिया डॉक्टर साहब का अपन जब कैचुआ जब आप खाद को नहीं बनावा तो बा कैचुआ ने किया रखना है, वो अपन डॉक्टर साहब बता दिया। तो अब डॉक्टर साहब से जाना कि जब कैचुआ खाद बना लिया आपा भी के पचे और कतराक दिना में बनर तैयार हो जावा खाद? किसान भाइयों, जब गोबर से हम बेड बनाते हैं और बेड को 60 दिन तक हम पानी का छिड़काव करते हैं, और केंचुआ खाद तैयार होने में 60 दिन का समय लगता है। 60 दिन में वो केंचुआ ऊपर से चलता हुआ पूरा गोबर खा जाता है, और जो हमारा जो गोबर है उसको वर्मी कंपोस्ट में बदल देता है। तो 60 दिन का समय का ये प्रोसेस, प्रक्रिया होती है जिसमें अपना वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार होता है। और भी के लिए किसान भाई ने शुरुआती कहीं तैयारी करनी चाहिए जे शुरुआती जी मानसिक रूप से वो तैयार हो सके, कब मैंने वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाना चाहिए? इसके लिए हम किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो हम जो अपने रूढ़ी बोलते हैं, रेवड़ी बोलते हैं, उसमें गोबर पड़ा रहता है 6 महीना 1 साल। मैं आपको बताना चाहूँगा उस गोबर में कुछ नहीं बचता है। जैसे ही धूप पड़ती है तो आधी नाइट्रोजन तो ऊपर उठ जाती है, ज़मीन हमारे नीचे से कच्ची है तो आधा न्यूट्रिएंट्स नीचे चला जाता है। तो हमारे पास जो बचता है लास्ट में गोबर बचता है, उसको खेतों में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि जो गोबर है उसका वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो उसमें किसान भाइयों को डेफिनेटली अच्छी प्रकार से फ़ायदा होगा और पूरे के पूरे पोषक तत्व किसान भाइयों को प्राप्त होंगे। तो डॉक्टर साहब इनमें कतरो खर्चो आ जाता उसी बनाबा कमाए ना? खर्चो तो देखो एक मायने बिल्कुल ही कम आया करे है कि केंचुआ किसान भाई को एक बार लेना होता है और वो पूरी ज़िंदगी भर काम आते हैं, और गोबर तो किसान भाइयों के पशु होते हैं, गोबर आता रहता है। बस हमें रूढ़ी की जगह हमें ज़मीन पर नीचे कोई प्लास्टिक की पन्नी हो गई या नीचे पक्का फर्श हो गया, ऐसा कोई जगह तैयार करके उसमें 4 फीट चौड़ी, 1.5 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी डेयरी बनानी पड़े। गोबर की तो मतलब गोबर की डेयरी बना दिया, केंचुआ छोड़ दिया माले, और 60 दिन तक खाते रहते हैं उसको और खाद बन जाएगा। तो कुल मिलाकर जो थोड़ा घणो खर्चो है वो केंचुआ लाबा को मान लिया एक ही बार में, और वो भी यहाँ कि एक ही बार लेना आपने कोई बरबर में तो मैंने कैंचुआ लेना ही कोनी। तो एक बार कैंचुआ लिया हो पचे बरबर में वो आप खाद बनाओ और काम में ले, सबसे बड़ी बात है। और जैविक खाद है सा तो आपने रासायनिक तत्वों बचा रहे हो है, जो रासायनिक की आप बीमारियां की बात कर रहे हैं बस वो आपने बचाई। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा जी आप बात करा कि जो खाद आप बना रही हैं हाँ वो बनाती टाइम आपने कुछ विशेष परिस्थितियों को कहीं ध्यान रखनी चाहिए जी। हाँ कोई तापमान भी का खातर एक आवश्यक तापमान की ज़रूरत होती है उसी, या कोई मौसम आपने ख्याल रखना पड़े, कोई प्रकाश को भाई एक अंधेरा में बनाना है, कत्तों का आपने तापमान चाहिए, बस कई विशेष परिस्थितियों को ध्यान रखना पड़े। किसान भाइयों इसके लिए जो सबसे मेन जो चीज़ की समस्या आती है वो है गोबर गर्म होना। जब किसान भाई गोबर लाते हैं और वो बिल्कुल फ्रेश गोबर, या आज गाय ने गोबर दिया आज ही बेड में डाल दिया और उसके ऊपर केंचुए छोड़ दिए तो मर जाएंगे। तो किसान भाइयों को ध्यान ये रखना चाहिए कि किसान भाई 1 दिन से लेकर 30 दिन का गोबर एक जगह छाया में इकट्ठा करे और फिर उस पर 10 दिन पानी डालकर उसको अच्छे से ठंडा करे, पावड़े से उल्टा पुल्टी करके। जब उसकी जो गैस होती है, मेथेन गैस होती है, वो निकल जाएगी और जो उसकी गर्मी है वो निकल जाएगी। फिर उसकी बेड बनाए, उसके बाद में केंचुआ छोड़ेंगे तो केंचुआ एक भी नहीं मरेगा। एक तो ये सबसे बड़ी ध्यान रखनी है। दूसरी है प्रजाति।
केंचुए की प्रजाति का चयन हमें आइसिनिया फेटिडा प्रजाति का ही करना है, वही गोबर खाएगा। दूसरी प्रजाति का केंचुआ आएगा तो गोबर से बाहर निकलकर मिट्टी में चला जाएगा। तीसरी बात है, हमें गर्मियों के अंदर मार्च, अप्रैल, मई, जून उस महीने के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा होया करे है, तो हमें ऊपर छाया की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो छाया की व्यवस्था करवा के लिए जो ग्रीन नेट आया करे है, बिल्कुल तिरपाल आया करे ग्रीन नेट, बिसु बांस लगाकर छाया कर दो। तो नीचे तो प्लास्टिक की पन्नी और ऊपर ग्रीन नेट से छाया, तो इससे क्या होगा, आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो और डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बताइए कि आप खर्चो कम करवा को बीमा और भी प्रयास कर सका, आप चाहवा तो जो थोड़ो सो खर्चो हो रही हो आप बिना भी कम कर सका, हाँ ए प्रयास कर। तो डॉक्टर साहब आप बात करा कि जो आप बताया इन इस्तेमाल किया करो जाए। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करने का सही समय है बुआई से पहले। तो आप प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, और जितने भी फल वृक्ष है, जो नया पौधा लगा रहे हैं उसमें एक पौधे में 2 किलो, जो 1 साल का पौधा है उसमें 3 किलो, और 2 साल से ऊपर पौधा है उसमें 5 किलो प्रति पौधे के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए, और फसलों में 15 क्विंटल प्रति एकड़। तो जो आप बुआई करवा सु पहले डालना चाहिए, पहले खेत में छिड़क दो और फिर हल चला आपने बुआई कर दो, और भी के बाद में फसला के बड़ा होबा के दौरान बीच में आपने कोई आवश्यकता कुछ भी नहीं। आप यदि 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डाला है तो वर्मी कंपोस्ट में तो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यूरिया, डीएपी के अंदर तो एक न्यूट्रिएंट दो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन, डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस। लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ खाद होती है उसमें पूरे के पूरे 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है, एक नाइट्रोजन की नहीं। इसलिए वर्मी कंपोस्ट एक संतुलित आहार है। तो कुल मिलाकर बात है कि आपने सगड़ा पोषक तत्व एक भी खाद में, वर्मी कंपोस्ट की खाद में मिल रहा है, तो आपने बा इस्तेमाल करनी चाहिए बजाय के दूसरी खादा के। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जी आप बात करें कि आपने फसल का शुरुआत में आ देनी है, लेकिन इसके साथ साथ जी कसी कसी जगह है, कसी कसी माटी है जहाँ में आ दे सका, हाँ सब जगह दे सका। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट तो जैविक खाद है, इसकी आप हर मिट्टी, हर फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है, इसके तो फायदे ही फायदे हैं। इसके फायदे अनेक हैं और रसायनों के नुकसान अनेक है। सही बात है, तो इसका फायदा घना है और जो रासायनिक खाद आप काम में ले वहाँ बाका नुकसान घना है। तो डॉक्टर साहब आ बात आपने बिल्कुल सही करी, कही का आपने नुकसान आंसू बचना चाहिए ना कि फायदा सु, तो फायदा में तो आपने जानो चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इनको जो आप बनाबो बताया माने वो कतराक स्तर पर बना सका, जी कि एक किसान भाई बहुत बड़ा स्तर पर बना रही है, एक किसान है जो कोई छोटा स्तर पर बनाबो चाहे, जी कोई छोटो खेत है या कोई घर में ही आपके छोटी मोटी खेती कर रही है, तो कहीं सभी बना सके। किसान भाइयों, यदि किसान अपनी खेती करता है उसके लिए खाद बनाना है तो बहुत आसानी से बना सकता है, और इसका किसान भाई व्यवसाय भी कर सकता है, और व्यवसाय भी बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि आज नहीं तो कल जैविक ही है हल। आने वाला समय जैविक का है और हमारे प्रधानमंत्री जी सब इस जैविक खेती को आज बढ़ावा दे रहे हैं, तो आने वाला समय जैविक खेती का है। सभी किसान भाई, युवा और जो भी देशवासी है आज अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, शुद्ध खाना चाहते हैं, जैविक खाना चाहते हैं, इसलिए इसका व्यवसाय तो किसान कर ही सकता है, और छोटे से स्तर से स्टार्ट किया जा सकता है और धीरे धीरे बढ़ाकर उसको बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। तो कुल मिला डॉक्टर साहब आ भी बात बढ़िया बताया कि आखिरी तक जाता जाता जैविक ही हल है, तो आज ही क्यों ना शुरू कर दें। जब आखिरी में जब आप पूरी तरह परेशान हो जाए, जब पूरी तरह अस्वस्थ हो जाए, रसायन खा खार जब आप इस्तेमाल शुरू करा, इससे बढ़िया है कि आप शुरुआत से ही और शुरू कर दें। तो आपने आज से ही और शुरुआत कर देनी चाहिए और अपना खेता में वर्मी कंपोस्ट ही खाद का रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूँ, आप किया कि कैंचुआ भी ना एक ही बार लेना है, तो वो एक बार तो कैंचुआ ले लियो, पर कई बार कैंचुआ की संख्या धीरे धीरे खुद ही बढ़ती जाएगी कहीं जब आप खेता में काम में लेवाला। बिल्कुल, आप जो वर्मी कंपोस्ट बेड में आपने केंचुए डाले हैं और उस खाद को आपने खेत में डाला है, तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो कार्बनिक पदार्थ है। जब खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी और हम यूरिया, डीएपी और रसायनों का उपयोग बंद कर देंगे, तो पूर्णतया और स्वतः है वर्मी कंपोस्ट डालने से आने वाले समय में हमारे खेत में उसी प्रकार से केंचुए की संख्या बढ़ेगी जिससे पहले हुआ करती थी। और आज केंचुए की संख्या कम होने की वजह से हमारी ज़मीन बिल्कुल हार्ड हो गई है, और जो बरसात का पानी है वो नीचे नहीं जाता है, क्योंकि पहले केंचुए ज़मीन में छिद्र बना देते थे जिससे पूरा वर्षा का पानी ज़मीन में उतर जाता था।
तो केंचुए की संख्या अपने आप बढ़ेगी जब हम जैविक पदार्थ खेत में डालेंगे। तो जो आप बात कर रहे हैं कि बेड बना दिया और वहाँ में बेड डाल दिया, तो बीमा भी केंचुआ की संख्या अपने आप बढ़ती जाएगी। एक बेड में हमने यदि 15 किलो केंचुए डाले हैं तो 60 दिन के अंदर वो 60 किलो हो जाएंगे। तो एक बेड से 60 दिन बाद में किसान 3 बेड लगा सकता है, और फिर 3 बेड से 9 बेड, 9 से आपका 27 बेड, इस प्रकार से आप अपना व्यवसाय स्तर पर भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिया उत्पादन बढ़तो जैसी बिया केंचुआ की संख्या भी के बढ़ती जासी, और जिया केंचुआ की संख्या बढ़सी तो वो बाको उत्पादन और बढ़ा सके और बिना एक व्यवसाय का रूप में अपना सके। बिल्कुल। तो ये व्यवसाय ने जब वो शुरू करवो चाहे तो इसकी मार्केटिंग वगैरह वो किया करे, बारे मार्केट में भी ना किया लावे। किसान भाइयों, मार्केटिंग आज के समय बहुत आसानी से हर किसान भाई कर सकता है। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैं बताऊं, आपका फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, आप अपनी जो टेक्निक है वो लोगों को बताइए। आप बताइए कि हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, किसी किसान भाई को चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है। इस प्रकार से किसान भाई अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छे लेवल पे कर सकता है और अच्छी आमदनी कमा सकता है। तो सोशल मीडिया आ सब चीज़ों को बहुत ही अच्छो प्लेटफॉर्म है जिसका माध्यम से आप अपने उत्पादन न बढ़ा सका हाँ और व्यवसाय का रूप में भी न शुरू कर सका। डॉक्टर साहब, एक आप बीच में बात बताया है कि बिना जो खाद वो बना रही है बीमा जो केंचुआ इस्तेमाल कर रहे हो, तो केंचुआ ने तो बिना फसला में देना को नहीं है, बिना तो केवल खाद फसला में देनी है। तो वह पचा आप जब बेड बनाया जब तो बीमा केंचुआ भी है, अब बिना खाद का रूप में इस्तेमाल करा तो वह केंचुआ ने भी सु अलग किया कर। बिल्कुल, केंचुए को अलग करने का आसान तरीका है। 60 दिन तक तो हमें पानी का छिड़काव करना है, बेड के ऊपर डेली पानी डालना है, लेकिन जब खाद तैयार हो जाएगा तो हमें पानी देना बंद कर देना है। तो जैसे क्या होगा, नमी कम होगी, केंचुआ धीरे धीरे बेड में पेंदे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। और इस केंचुए की नेचर होती है ऊपर से खाता हुआ नीचे चलना, तो ऊपर से जो खाद बन गई ना उसमें केंचुए नहीं होते हैं, और उसको हम धीरे धीरे बेड से खाद को उतार लेंगे। ऐसे करते करते हम 5-6 लेयर में जब खाद उतारेंगे तो लास्ट में जो 5 सेंटीमीटर बचेगा उसमें पूरे केंचुए होंगे। तो वो भी बिल्कुल ही तरीको जति सोच रहा बितरो कठिन को नहीं है, तरीको बिल्कुल आसान है कि केंचुआ खुद मत ही नीचे चलिया जासी, खाद ऊपर रह जासी, ऊपरों खाद हटाओ और आराम से आपकी फसला में दो, केंचुआ नीचे खुद ही चलिया जासी और खुद ही नीचे रह जासी। तो धीरे धीरे अपने आप ऊपर से खाद हटाता जाओ और काम में लेता जाओ। डॉक्टर साहब, यहाँ तो आपने इसका फ़ायदा खूब बता दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछूँ कि इसका कहीं विशेष फ़ायदा है कि किसान भाई इसकी तरफ आपका कदम ज़्यादा बढ़ावा? किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट के अंदर सभी 17 पोषक तत्व तो होते ही है, इसके साथ साथ जो केंचुआ चलता है उसके शरीर से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, वो भी उस वर्मी कंपोस्ट में मौजूद होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, विज्ञान की भाषा के अंदर इसके अंदर कई सारे बेनिफिशियल जो लाभदायक जीवाणु वो भी होते हैं, और 7 गुणा एक्टिनोमाइसिटीज नामक एक जीव होता है। ये सब होने की वजह से हमारा ये वर्मी कंपोस्ट संतुलित आहार कहलाता है। इसको विज्ञान और कृषि की भाषा में काला सोना कहते हैं, और केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। इसलिए ये तो किसानों और खेती के लिए वरदान है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, लेकिन आप इसका फ़ायदा तो जान लिया, लेकिन इसका फ़ायदा अगर आप रासायनिक खाद के साथ जाना तो वहाँ का किसान भाई ज़्यादा उपयोग कर सी। तो आप मैंने रासायनिक खादा के साथ इसका फ़ायदा बताओ। किसान भाइयों, जैसे अभी मैंने आपको बताया वर्मी कंपोस्ट के कई सारे फायदे, रसायनों के नुकसान क्या है पहले उस पर चर्चा करते हैं। आज हमारे देश में कई प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं, जिसमें डीएपी, यूरिया और कई प्रकार के शाकनाशी और रोगनाशी हम फसलों पर छिड़काव करते हैं। आपको बता दूं कि कैंसर की जो मरीजों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और हमारी मिट्टी में जितने सूक्ष्म जीव होते थे वो सब मर गए। हमने केमिकल डाल के उनको मार दिया, तो हमारी ज़मीन कड़क हो गई है। और नाइट्रोजन जो यूरिया होता है उसमें एक ही तत्व मिलता है पौधे को, नाइट्रोजन। डीएपी से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल रहा है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट से सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो पौधे को तो चाहिए 17 और इन दोनों से मिल रहे 1-2। तो यदि पौधे को अच्छा बनाना है तो हमें संतुलित आहार देना है, जो हम जैविक खाद्यों से, कार्बनिक खाद्यों से और वर्मी कंपोस्ट से आसानी से दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात आई है कि जब इंसान जब आपा खुद संतुलित आहार लेना चाहवा, हाँ आपनो स्वास्थ्य सही राखवा की खातर, तो अपना पेड़ पौधा अपनी फसला ना आपा संतुलित आहार क्यों न देवा। तो संतुलित आहार व फसला को तो वर्मी कंपोस्ट ही है साहब, और आज या कल आपन इस्तेमाल तो करनो पड़सी। तो आपने अपनी फसला खातर भी संतुलित आहार ही तैयार करना चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर साहब जी, आप खाद को निर्माण की बात कर रहे हैं, हाँ बी के दौरान मैं पूछना चाहूँ कि जब ई का बारे में मैं जानना चाहूँ तो वहाँ का किसान भाई ने कहीं प्रशिक्षण भी दिया जावे, कोई ट्रेनिंग भी दी जावे, कहीं जटे जार वो सीख सके?
किसान भाइयों, इस वर्मी कंपोस्ट का परीक्षण एक दिन का काफ़ी होता है। आप किसी कृषि विज्ञान केंद्र जहां वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चल रही हो, कृषि विश्वविद्यालय, वहां पे जा सकते हैं। और ऐसे प्रोग्रेसिव किसान जो ऑलरेडी व्यवसाय स्तर पर इस काम को कर रहे हैं, आप हमारे फार्म पे भी आ सकते हैं। अच्छा फार्म है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ जाकर आप आराम से वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण लीजिए और अपना खुद का वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट कीजिए और अपनी खेती को आप सुरक्षित कीजिए। तो बिल्कुल आसान है, मतलब अतरो कोई लंबो चौड़ो काम है ही कोनी कि जिन आपने कोई सीखना पड़े। एक दिन में ही आप सीख सका हाँ और वह अपने आसपास का केंद्र से आप खटाऊँ भी सीख सका हाँ। तो एक दिन में ही जब अतरो अच्छी चीज़ आपने सीखवाने मिल रही है, तो जो किसान खेती हर किसान है बाने तो आज चीज़ जरूर ही सीखनी चाहिए। एक पास डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँ कि आप जो बात करें वो 60 दिन में बनर तैयार हुआ है और पहली बात गोबर हूँ बना है, तो उस 18 दिना में सड़ जातो हो सी कहीं हो जातो हो सी। तो यहाँ मन में एक सवाल आवे है कि कहीं बास तो कोनी हो सी, बास कोनी आवे। मैं किसान भाइयों आपको कहना चाहूँगा, यदि वर्मी कंपोस्ट को छानकर हम चाय के डब्बे में डाल दे तो आपकी मम्मी चाय बना देगी। मैं ये इसलिए बताना चाहूँगा कि उस वर्मी कंपोस्ट में बिल्कुल दुर्गंध नहीं आती है, बास नहीं आती है और महक आती है, और गोबर में तो बदबू आती है। तो एक बार आप जो अच्छा वर्मी कंपोस्ट बनाकर एक बार उसको आप सूंघना, आपको लगेगा कि ये गोबर ने ये क्या बना दिया हमने। तो इसलिए इसको काला सोना कहते हैं। तो इसमें बदबू का तो कोई सवाल ही नहीं है और बहुत अच्छा लगता है, दानेदार लगता है, बुरबुरा लगता है, चाय की पत्ती की तरह लगता है, दिखने में भी अच्छा और फसल के लिए भी अच्छा। वो सवाल मारो खुद को कि कहीं में बास तो कोनी आती है, क्योंकि सोचा जब लागे है कि गोबर बसु बनी 60 दिना में बन तैयार हुई तो थोड़ी तो बास आती ही हुई। नहीं, केंचुआ उसको खाकर बिल्कुल अच्छे से शानदार चाय की पत्ती तरह बनाता, तो बदबू का तो कोई सवाल है ही तो जी आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी चाय फिर आपा तरोताजा हो जावा है बिया फसला भी केंचुआ की खाद ने खा और तरोताजा हो जाए। तो आपने आ तरोताजा फसला ने भी करना चाहिए और खुद ने भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप एक वर्मी वॉश की भी बात कर रहे हैं आज का विषय में, तो वर्मी वॉश कई चीज़ हुआ है? किसान भाइयों, जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है ज़मीन में डालने के लिए, जो हमारी मिट्टी में पौधे की जड़ों को अच्छा न्यूट्रिएंट देता है, उसी प्रकार से एक होता है वर्मी वास। जैसे वर्मी वास का मतलब था वर्म्स का वास, केंचुए का पानी। अब केंचुए का पानी का मतलब होता है जब कोई केंचुआ पक्के फर्श पे चलता है तो अपने शरीर से आपने देखा होगा पानी की लकीर लाइन सी बन जाती है, और वो लाइन क्या होती है, केंचुआ अपने शरीर से लगातार 24 घंटा एक पानी की बूंदें छोड़ता है शरीर से। वो पानी की बूंदें इसलिए छोड़ता है कि उसका एक तो ताप जो नमी जो शरीर का तापमान है वो बिल्कुल ठंडा रहे, और चलने के लिए उसको चिकनी सरफेस चाहिए क्योंकि उसके पैर नहीं होते, वो रगड़ रगड़ के चलता है। इसलिए जब वो चलता है जो पानी निकलता है उसको हम वर्मी वास कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, उस वर्मी वास में इतने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, जो हमारी फसलों के लिए वरदान साबित होता है। यदि उस पानी को हम कैसे भी करके अलग निकाल लें और हमारी फसलों में छिड़काव करें तो हमारी फसलों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, वो वर्मीवास होता है। तो वो तो वर्मीवास हुए तो जान लिया, पर जी आप मैंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट क्या बनाया जावे, बिया मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्मीवास को निर्माण क्या करें। वर्मीवास बनाने के लिए किसान भाई क्या करे, अपने जैसे प्याऊ देखी तो मटकी पड़ी होती है कि स्टैंड के ऊपर, उस प्रकार से 3 मटकियों का स्टैंड बना ले। ऊपर मटकी है, बीच में मटकी है और नीचे मटकी है। ऊपर वाली मटकी में जो डॉक्टर वाली ड्रिप आती है जिसे हम कम ज़्यादा करते हैं, पेंदे में ऊपर वाली मटकी में छेद निकाल के वो ड्रिप लगा दे। बीच वाली मटकी है उसमें भी पेंदे में छेद करके एक सिंपल नलकी लगा दे और एक मटकी नीचे रख दे। इस प्रकार से 3 मटकियों का छेद हो गया। अब बीच वाली मटकी में हम क्या करेंगे कि पेंदे में छेद है, नलकी लगी हुई है, उसमें हमें 10 किलो ठंडा गोबर भरना है और उस ठंडे गोबर के ऊपर हमें 1 किलो केंचुए छोड़ने। अब वो केंचुआ गोबर को खाएगा और अपने शरीर से पानी छोड़ेगा, गोबर को खाएगा, अपने शरीर से पानी छोड़ेगा, और जो केंचुआ पानी छोड़ रहा है उसको गोबर सोख लेगा। तो इस प्रक्रिया को 5 दिन चलने दो। हमें 5 दिन कुछ नहीं करना है, गोबर डाल दिया, केंचुए डाल दिए, 5 दिन कुछ नहीं करना है। 5 दिन बाद में जो सबसे ऊपर वाली मटकी है उसमें पानी भरना है और उस ड्रिप से बूंद बूंद पानी को चालू करना है। इतना चालू करना है कि एक दिन में ऊपर वाली मटकी से बीच वाली मटकी में 2 लीटर पानी गिरे। तो ऊपर वाली मटकी से बीच वाली मटकी में जो पानी गिरेगा उस केंचुए को पानी को धोकर सबसे नीचे वाली मटकी में ले आएगा, और इस प्रकार से इसको 1 महीना चालू रखने दो। तो 1 महीने में, एक दिन में 2 लीटर वर्मीवास आ रहा है तो 1 महीने में 60 लीटर वर्मीवास किसान भाई को मिल जाएगा। तो कुल मिला वो केंचुआ को निचोड़ है, बिल्कुल, तो केंचुआ बिना मारिया
बिना मारिया भी आपा कैचवा ने निचोड़ भी को जितना भी पोषक तत्व है वह सगला आपा भी में काम में ले लिया। तो एक बात मैंने ये बताओ कि डॉक्टर साहब के वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश में कई अंतर है? अंतर वर्मी कंपोस्ट में तो क्या होता है कि वो सॉलिड रूप है, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन वर्मी वाश में पोषक तत्व होते हैं लेकिन उनकी मात्रा कम होती है और लिक्विड के रूप में होता है। जब हमने फसल लगा दी और फसल पीली पड़ने लग गई तो आप जब भी फसल पीली पड़े आप वर्मी वाश का छिड़काव कर दो 10% के रूप में। 10 लीटर पानी में 1 लीटर वर्मी वाश मिलाकर छिड़काव कर दो तो आपकी फसल पीली पड़ रही है ना, वो एकदम बिल्कुल हरी हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से फसलों के लिए टॉनिक है, जादू है। तो जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट जमीन का खातिर है, कभी में आपा जो फसल पोषा बा बढ़िया होसी तो वर्मी वॉश है बा फसल उग्या के पाछे की काम किया। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब बताया आपा ने कि वर्मी कंपोस्ट आपा ने जमीन में फसल उगाबा सु पहली देनी है और वर्मी वॉश आपा ने जब देनी है जब आपा ने लाग रही है कि क्यों पोषक तत्व हाल भी कम रह गया तो भी को आपा वर्मी वॉश को छिड़काव आपा वहाँ पर कर सका। हाँ, और डॉक्टर साहब अब मैं आपसे किसान भाई ने जाता जाता है कोई संदेश देवो चाहो हो आप तो संदेश। धरती माता करे पुकार, मत डालो रसायनों की फुहार, आज नहीं तो कल जैविक की हल। मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा हमारी धरती माता हमें पुकार रही है, हमें वो जोर जोर से चिल्ला रही है कि जो इस रसायनों की ओर डाल डाल के जो धरती माता का स्वास्थ्य हमने बिगाड़ा है, उसके सूक्ष्म जीवों को, उनके बच्चों को हमने मारा है, अंदर के बच्चों को। आज जरूरत है हमें वापस जैविक खेती करने की और उन सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने की। वो सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे तो हमारी धरती माता वापस वैसे ही उपजाऊ होगी। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि आपने आज नहीं तो काल जैविक ही है हल, तो आपने आवश्यकता का हिसाब से चालनो चाहिए और जैविक खाद को उपयोग करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आज आपसे विदा लेवा। हाँ दर्शक भाई बहनों, फिर मिलाला एक नई चर्चा के साथ, एक नया विषय के साथ। आज की चौपाल में माने देव इजाजत, तो राम राम सा।